टुडे न्यू स्टोरी द अनएक्सपेक्टेड लव एपिसोड 16 टू 20। वही प्रेजेंटेशन खत्म हो चुका था तो एक अदानी रेयान के तरफ देख कहता, सो मिस्टर रायन सिंघानिया, हाउ डिड यू लाइक आवर ऑफर। वही रेयान फोन को देखने में इतना ज्यादा खोया था कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया और वह खामोश था। वही रेयान को आज पहली बार सब अब्सेंस माइंड देखकर हैरान थे और आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी रेयान का असिस्टेंट आकाश रेयान के सामने जा कहता, सर प्रेजेंटेशन खत्म हो चुका है। आकाश का आवाज सुन रेयान अपने सेंस में आसब की तरफ देखते हुए कोंडली कहता, आई नीड टाइम टू थिंक अबाउट योर ऑफर, नाउ द मीटिंग इज ओवर। इतना कह रेयान खड़ा हो चला जाता है। वही आकाश वहां सब अच्छे से हैंडल करने लगता है। कुछ ही देर में रेयान अपने केबिन चला आता है और अपनी चेयर पर आराम से बैठते हुए गुस्से में कहता, आज तक इतना इंतजार मैंने किसी नहीं किया जितना तुम्हारा कर रहा हूँ जूलियट, पर लगता है तुम्हारा साथ मुझे वैसा ही पेश आना होगा जैसे सबके साथ आता हूँ। इतना बोल वो अपना लैपटॉप निकाल काम करने लगता है। हे रीडर्स, आइए जानते हैं क्या होता है। दूसरी तरफ जन्नत भी घर को लॉक कर निकल जाती है इंटरव्यू देने के लिए और रोड पर खड़ी ऑटो के आने का इंतजार करती और कुछ ही देर में उसे ऑटो भी मिल जाता तो जन्नत ऑटो के अंदर बैठते हुए कहती, मुझे केएस ब्लूबेरी पर्ल्स कंपनी में जाना है। तो ऑटो ड्राइवर भी ओके कहते हुए जन्नत के बताए एड्रेस पर जाने के लिए निकल जाता है। लगभग 1 घंटे में जन्नत वहां पहुंच जाती है और ऑटो वाले को पैसा दे ऑटो से बाहर उतर जाती। कंपनी बहुत ही ज्यादा बड़ा था। जिस कंपनी में जन्नत आई थी वहां फैशन से रिलेटेड काम होता था और जन्नत फैशन डिजाइनिंग का कोर्स की थी और ये उसका पहला कंपनी था जहां जन्नत काम करने वाली थी। तो जन्नत मुस्कुराते हुए अंदर चली जाती हैं और रिसेप्शनिस्ट के पास जा कहती, आज मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया था। वही वो रिसेप्शनिस्ट भी मुस्कुराते हुए ही कहती, ओके मैम, आप 5 मिनट नहीं बैठाएं, मैं सर से बात करती हो। तो जन्नत भी हाँ कह देती हैं और जाकर सोफे पर बैठ जाती हैं। वही तब रिसेप्शनिस्ट कॉल करके जन्नत के इंटरव्यू में आने का खबर अपने सर को कह देती हैं। फिर फोन काट जन्नत के तरफ देख कहती, सर ने आपको अंदर बुलाया है, आप यहां से राइट चली जाए, वहां आपको सर का केबिन मिल जाएगा। तो मुस्कुराते हुए जन्नत भी थैंक यू कह देती हैं और वहां से चली जाती हैं। और फिर दरवाजा नॉक करती तभी उसके कानों पर एक आदमी का मीठा आवाज पड़ता, अंदर आ जाओ। वही जन्नत फिर अंदर चली जाती हैं। सामने कंपनी के HR मिस्टर आहान रायचंद बैठे था। आहान दिखने में बहुत ही हैंडसम था। वही आहान जन्नत को देख मुस्कुराते हुए कहता, प्लीज सीट डाउन। तो जन्नत भी हाँ कहते हुए आहान के सामने वाले चेयर पर बैठ जाती हैं। बैठने के बाद जन्नत अपना फाइल निकाल अपना बनाया हुआ सारा डिजाइन दिखाने लगती हैं। वही आहान डिजाइन देखने के जगह जन्नत के खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। तो सारा डिजाइन देखने के बाद आहान मुस्कुराते हुए कहता, वैसे तुम्हें डिजाइन दिखाने का कोई जरूरत नहीं था क्योंकि वैसे भी मुझे तुम बहुत पसंद आ गई हो। ये सुन जन्नत झट से कहती, क्या मतलब है आपका। वही आहान हंसते हुए कहता, मेरा मतलब तुम्हारा डिजाइन से था जो मैं पहले ही देख चुका हूं, कमाल की डिजाइनिंग है तुम्हारा। तो जन्नत भी मुस्कुराकर थैंक यू कह देती हैं। वही आहान आगे कहता, ऑफर लेटर तुम्हें कल तक मिल जाएगा, उसके बाद तुम मंडे से हमें ज्वाइन कर सकती हो। तो जन्नत भी फिर ओके सर कह देती हैं। वही आहान जन्नत के तरफ देख कहता, वैसे तुम्हें अब से प्रिपेयर रहना पड़ेगा क्योंकि तुम कंपनी के CEO के साथ काम करने वाली हो और वो छोटी सी गलती होने पर एम्प्लॉय को काम से निकाल देते हैं। ये सुन जन्नत आहान के तरफ देख मुस्कुराते हुए कहती, मैं यहाँ अभी तक काम करना शुरू भी नहीं की हूँ और आप मुझे पहले ही डरा रहे हो। वही आहान हंसते हुए कहता, डरा नहीं रहा हूँ, बस वार्न कर रहा हूँ क्योंकि बॉस के साथ काम करना आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए, बहुत संभाल कर रहना होगा। जन्नत भी ओके सर कह देती हैं और फिर आहान के केबिन से निकल जाती और चलते हुए खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहती, आखिर कौन है यहाँ का बॉस और मुझे संभाल कर क्यों रहना होगा। खुद में बड़बड़ करते हुए जन्नत नीचे पहुंच जाती और दोबारा ऑटो लिए घर जाने के लिए निकल जाती हैं। दोपहर का 1 बजने वाला था। वही अंश का क्लास ओवर होने का टाइम भी हो चुका था। तो रेयान अपना लैपटॉप बंद कर अपना कोट पहनते हुए अपने केबिन से बाहर चला आता है और आकाश को सामने देख कहता, लंच करने के लिए एक बड़ा सा कैब बुक करो और कैब पूरा खाली चाहिए मुझे। रेयान का बात सुन आकाश झट से कहता, ओके बॉस, और फोन कर एक बड़ा सा कैब बुक कर देता है। वही रेयान फिर अपने पर्सनल एलिवेटर से नीचे उतर जाता और अपने कार के पास चला जाता है। उसके आते ही ड्राइवर कार के अंदर जाने को था तभी रेयान ड्राइवर के तरफ देख कड़क आवाज में कहता, चाबी मुझे दो। वही ड्राइवर झट से चाबी रेयान के हाथों में थमा देता है। तो तियान ड्राइविंग सीट में जाकर बैठ जाता। फिर कार स्टार्ट कर रफ्तार से कार चलाते हुए ऑफिस से निकल जाता है अंश के कॉलेज जाने के लिए। वही तब तक अंश का भी क्लास ओवर हो चुका था तो तीनों क्लासरूम से गप्पे मारते हुए निकल पड़ते हैं। बातें करते करते तीनों ग्राउंड में आ जाते। वही तन्वी उन दोनों के तरफ देख मुस्कुराते हुए कहती, यार मुझे बहुत भूख लगी है, चलो ना कॉलेज के कैंटीन में चलकर कुछ यम्मी खाते हैं। कैंटीन का खाना खाने का मन तो अंश और मलंग का भी था पर कैंटीन में बहुत महंगा खाना होता है ये सोचकर दोनों एक ही साथ कहते, मुझे भूख नहीं है।
उन दोनों को साथ कहता देख तन्वी झट से कहती, तुम दोनों को देखकर एक बात याद आता मेरे दिमाग में। वही दोनों फिर से साथ कहते, क्या? वही तन्वी मुस्कुराते हुए कहती, सेम सेम बट डिफरेंट, तुम दोनों बिछड़े भाई लगते हो। तन्वी के इस बात पर अंश और मलंग दोनों मुस्करा देते हैं। वही दूर अपनी कार के अंदर बैठा रेयान अंश को हंसता हुआ देख खुद में ही कहता, फ्रेंड्स के साथ हंसने का टाइम है उसके पास, पर मुझे कॉल करने का टाइम नहीं है। ये बित्ती सा बच्चा तो रेयान सिंघानिया से भी ज्यादा बिजी हैं। वही मलंग अपने घड़ी में टाइम देखता और अंश की तरफ देख हड़बड़ाते हुए कहता, चलो अंश चलते हैं, लेट हो रहा है। अंश से कहने के बाद मलंग धीमे आवाज में डरते हुए कहता, अगर आज काम पर लेट गया तो मैनेजर मुझे कच्चा चबा जाएगा, वो भी बिना डकार लिए। वही तन्वी मलंग के सर पर चमेट मारते हुए कहती, अगर तुझे लेट हो रहा है तो तू जा, अंश को मैं छोड़ दूंगी। ये सुन मलंग अंश का एक हाथ पकड़ कहता, नहीं अंश मेरे साथ आता है तो जाएगा भी मेरे साथ ही। वही तन्वी भी अंश का दूसरा हाथ पकड़ अपने होठ पर पाउट बना कहती, नहीं अंश मेरे साथ जाएगा। दोनों मिलकर बेचारे अंश का हाथ खींचे जा रहे थे। वही चिढ़ते हुए अंश दोनों का हाथ हटा आगे जाते हुए कहता, तुम दोनों लड़ते रहो, मैं ऑटो से चला जाऊंगा और मेरी फिक्र मत करना। इतना बोल अंश कॉलेज के गेट से बाहर चला आता है। कुछ दूर तक गया ही था कि उसके सामने रेयान कार लेकर खड़ा हो जाता है। फिर से अपने सामने कार को देख अंश के चेहरे पर डर छा जाता और वह अपने कदम को पीछे करने लगता है। तभी रेयान विंडो को खोल अंश की तरफ देख कठोरता से कहता, बिना बक बक किए कार के अंदर बैठ जाओ। एक तो पहले ही अंश रेयान को देखकर हैरान था, ऊपर से उसका बात सुन उसे गुस्सा आने लगता और वह भी अपना मुंह फूला रेयान के दूसरे साइड हजार बैठ जाता है। उसके बैठते ही रेयान कार स्टार्ट कर कॉलेज से निकल जाता है। वही तब तक मलंग और तन्वी भी बाहर आ चुके थे और अंश को बाहर ना देख दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हुए कहते, अंश कहाँ गया इतने जल्दी? वही मलंग कहता, शायद उसे ऑटो मिल गया होगा तो चला गया। इतना बोल वो भी तन्वी को बाय कहते हुए अपने बाइक में बैठ जाता और निकल जाता है। उसके जाते ही तन्वी उदास होते हुए अपने आप में ही कहती, मुझे अंश के साथ अकेले वक्त बिताना था पर आज भी मौका नहीं मिल पाया। खुद में ही इतना कहने के बाद तन्वी भी अपनी कार के अंदर बैठकर चली जाती हैं। इतना बोल अंश कॉलेज के गेट से बाहर चला आता है। कुछ दूर तक गया ही था कि उसके सामने रेयान कार लेकर खड़ा हो जाता है। फिर से अपने सामने कार को देख अंश के चेहरे पर डर छा जाता और वह अपने कदम को पीछे करने लगता है। तभी रेयान विंडो को खोल अंश की तरफ देख कठोरता से कहता, बिना बक बक किए कार के अंदर बैठ जाओ। एक तो पहले ही अंश रेयान को देखकर हैरान था, ऊपर से उसका बात सुन उसे गुस्सा आने लगता और वह भी अपना मुंह फूला रेयान के दूसरे साइड आकर बैठ जाता है। उसके बैठते ही रेयान कार स्टार्ट कर कॉलेज से निकल जाता है। वही तब तक मलंग और तन्वी भी बाहर आ चुके थे और अंश को बाहर ना देख दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हुए कहते, अंश कहाँ गया इतने जल्दी? वही मलंग कहता, शायद उसे ऑटो मिल गया होगा तो चला गया। इतना बोल वो भी तन्वी को बाय कहते हुए अपने बाइक में बैठ जाता और निकल जाता है। उसके जाते ही तन्वी उदास होते हुए अपने आप में ही कहती, मुझे अंश के साथ अकेले वक्त बिताना था पर आज भी मौका नहीं मिल पाया। खुद में ही इतना कहने के बाद तन्वी भी अपनी कार के अंदर बैठकर चली जाती हैं। हे रीडर्स, आइए जानते हैं आगे क्या होता है। वही अंश कार में बैठे रेयान को घूरे जा रहा था। अब घूरता भी क्यों नहीं, रेयान इतना ज्यादा हैंडसम जो लग रहा था कि अंश का नजर रेयान से हट ही नहीं रहा था। उसे देखते हुए अंश अपने मन में ही कहता, ये इतने इतने ज्यादा हैंडसम है प्लस रिच भी हैं, फिर मुझे अपनी गर्लफ्रेंड क्यों बनाना चाहते हैं? कहीं इनका कोई और इरादा तो नहीं है ना? अंश के चेहरे को देखे कोई भी बता सकता था कि उसके दिमाग में चल क्या रहा होगा। तो रेयान बिना अंश के तरफ देखे अट्रैक्टिव आवाज में कहता, ऐसे मत देखो वरना खा जाऊंगा तुम्हें, मुझे शरीफ समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना जूलियट। रेयान का बात सुन झट से अंश खिड़की के बाहर देखने लगता है। वही कुछ देर में वो कैफ भी आ जाता है तो रेयान कार को रोक देता और अंश के तरफ देख कठोरता से कहता, बाहर आओ। इतना कह रेयान कार से उतर जाता है। तो अंश भी कार से उतर रेयान के पास चला जाता है। अंश के दिमाग में रेयान के लिए बहुत सवाल था और वह रेयान से पूछना चाहता था, तभी रेयान का कड़क आवाज उसके कानों पर पड़ता, अंदर चलकर बात करते हैं। तो अंश भी अपना सर को हाँ में हिला देता है और रेयान के पीछे चल देता है। कैफ बहुत बड़ा था जिसे देख अंश के होठों पर मुस्कान छा चुका था, पर इतना बड़ा कैफे खाली क्यों है वो ये सोचने लगता। वही दोनों कैफ के सबसे खूबसूरत एरिया में चले आते और दोनों आराम से बैठ जाते। वही रेयान के इतने करीब बैठ अंश का दिल धड़कना शुरू हो चुका था और वह सिर को नीचे झुका बैठ जाता है। तभी एक वेट्रेस जिसे रेयान का आने का खबर पहले ही पता चल चुका था, वह रेयान के पास आने से पहले ही अपने पहने शर्ट का आगे का 3 बटन खोल हाथों में मेनू लिए अंदर आती हैं और रेयान के सामने खड़ी हो मुस्कुराते हुए कहती, योर ऑर्डर सर। वेट्रेस का आवाज सुन अंश उस लड़की के तरफ देखता और उसके हरकत और कपड़े को देख अंश अपने मन में ही कहा, बेचारी लगता है इस डेविल को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हैं, पर इसे कौन कहे कि रेयान को तो सिर्फ मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनने में इंटरेस्ट है। वही रेहान बिना उस वेट्रेस के तरफ देखे मेनू ले कहता, 2 चिकन पिज्जा, 2 चिकन बर्गर एंड कोल्ड कॉफी।
तभी अंश झट से कहता, दो ऑर्डर करने की क्या जरूरत है, एक पिज्जा में हम शेयर करके खा सकते हैं और वैसे भी मैं 2 स्लाइस से ज्यादा पिज्जा नहीं खा सकता हूँ। अंश का बात सुन रेयान वेट्रेस के तरफ देख कहता, फाइन सब कुछ एक ही लेकर आओ, हम दोनों शेयर करके खाएंगे। तो वह वेट्रेस यस सर कहते हुए चली जाती हैं। उसके जाते ही अंश अपनी चेयर को अंश के तरफ खिसकाकर बैठ जाता है। वही अंश हैरानी से रेयान के तरफ देख कहा, आप क्या कर रहे हो? वही रेयान अंश के करीब जाते हमें अपने सेडिक्टिव आवाज में कहता, रेयान सिंघानिया को कोई इंतजार करवाए, ये उसे बर्दाश्त नहीं होता है जूलियट और तुम। वो इतना कहा ही था कि अंश रेयान के सीने पर अपना हाथ रख डरते हुए कहता, आप मुझे अपनी गर्लफ्रेंड क्यों बनाना चाहते हो, इरादा क्या है आपका? वही रेयान अंश का ऐसे छूने से उसके होठों पर क्रूर मुस्कान छा जाता है और वह अंश का हाथ पकड़ अंश को अपने और करीब खींच लेता है और उसके कान के पास जा कहता, तुम्हें क्या लगता है क्या इरादा होगा मेरा? रेयान के करीब आते ही अंश का बोलती बंद हो चुका था, साथ ही उसका कान लाल होने लगा था। वही रेयान का नजर अंश के लाल हुए कान पर जाता और वह उसके कान में फूंकते हुए कहता, क्या हुआ, बोलती क्यों बंद हो गया तुम्हारा? अंश आगे कुछ कह पाता कि तभी वेट्रेस ट्रॉली को घुराते हुए अंदर चली आती हैं और उन दोनों को इतने करीब देख हैरान रह जाती हैं। वेट्रेस को देख अंश रेयान का कंधा पकड़ उसे खुद से दूर कर देता है। वही रेयान भी अपने चेयर पर आराम से बैठ जाता है। तब तक तो वह वेट्रेस टेबल पर खाना रख रेयान के तरफ देख मुस्कुराते हुए ही कहती, कैन आई डू एनी अदर सर्विस सर? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। तभी रेयान गुस्से और कठोरता से कहता, यस नाउ आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस सो लीव। रेयान का बात सुन वह वेट्रेस अपना सिर को झुका ओके सर कहते हुए चली जाती हैं। वही अंश भी आगे कुछ नहीं कहता और खाने के तरफ देख बिना रेयान से कुछ कहे खाना शुरू कर देता है। तो रेयान कॉफी पीते हुए कहता, तो क्या है तुम्हारा जवाब? तभी अंश खाते हुए ही कहता, आप पहले बताओ, पूरी दुनिया में आपको मैं ही क्यों चाहिए? फेक गर्लफ्रेंड तो कोई अच्छी लड़की भी बन सकती है, तो मैं ही क्यों? अंश के सवाल को सुन रेयान चेयर पर आराम से लद कहता, क्योंकि तुम परफेक्ट हो मेरे लिए और वैसे भी लड़कियां इमोशनल फूल होती हैं, जरा सा केयर करो तो उसे प्यार समझ बैठती है और नफरत है मुझे ऐसे लड़कियों से। रेयान का बात सुन चिढ़ते हुए अंश धीमे आवाज में कहता, तब तो आपको कोई लड़की कभी मिलेगी ही नहीं। अंश के धीरे कहने के बावजूद रेयान को सब सुनाई दे चुका था और वह अंश के करीब जाते हुए कहता, मुझे लड़कियां चाहिए भी नहीं, इसलिए तुम्हें चूज किया हूं। तभी अंश इस बार खुद रेयान के करीब जा मुस्कुराते हुए कहता, तो अब ये भी बता दीजिए आपको अचानक से गर्लफ्रेंड बनाने का भूत कहाँ से सवार हो गया? वही रेयान वापस अपनी सीट पर बैठ कहता, क्योंकि मुझे एक पार्टनर चाहिए जिसे मैं अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवा सकूं, क्योंकि मेरी दादी को एक संस्कारी लड़की चाहिए मेरे लिए, पर मुझे किसी भी लड़की में इंटरेस्ट नहीं है और तुम्हें मैंने स्टेज पर परफॉर्म करते देखा है, यू एक्ट वेरी वेल। ये सुन अंश के चेहरे पर खुशी छा जाता है। फिर आगे रेयान कहता, और जैसा मैंने कहा था कि इसके बदले तुम्हारी एकेडमिक का सारा खर्च उठाऊंगा और फ्यूचर में भी तुम्हें सपोर्ट करूंगा, वो अब भी मैं करने के लिए तैयार हूं, बस तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ पूरे 1 महीने तक। वही अंश रेयान को घूरते हुए मासूम आवाज में कहता, आपको क्या लगता है कि आप मुझे रिश्वत दोगे और मैं मान जाऊंगा? खुद ही सवाल कर अंश मुस्कुराते हुए खुद ही कहता, ज्यादा सोचिए मत, क्योंकि आपको सही कहता है, मैं आपकी फेक गर्लफ्रेंड बनाने के लिए तैयार हो। अंश का बात सुन रेयान सुकून भरा सांस लेते हैं और आराम से बैठ जाता है। वही बातों ही बातों में अंश टेबल पर रखा सारा खाना अकेले सफा चट कर चुका था, उसे भुक्कड़ की तरह खाता देख रेयान अंश के तरफ देख कहता, किसी ने कहा था कि मैं 2 स्लाइस से ज्यादा पिज्जा खा ही नहीं सकता हूँ। जब रेयान ये बात कहता तब जाकर अंश को रियलाइज होता कि वो सारा खाना अकेला ही खा चुका है, तो मासूम अंश अपना दांत दिखाते हुए सिली सा मुस्कान के साथ कहता, सॉरी, जब मैं एक्साइटेड होता हूँ तो कुछ ज्यादा ही खा लेता हूँ। उसके बात को सुन रेयान सार्केस्टिक स्माइल के साथ कहा, मतलब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए एक्साइटेड हो? रेयान का बात सुन अंश का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था और वह अपने सिर को नीचे झुका कहता, ऐसा नहीं कहा था मैंने। अंश का प्यारा चेहरा देख रेयान के होठों पर मुस्कान छा जाता है। फिर दोनों खड़े हो बाहर कार के पास आ जाते हैं। तो रेयान अंश के तरफ देख कहता, आगे क्या और कैसे करना है वो सब तुम्हें पता चल जाएगा, बस मेरा नंबर सेव कर लेना और मेरा कॉल रिसीव करना। तो अंश भी अपने सिर को हाँ में हिला देता है। तो फिर रेयान अपना हाथ आगे बढ़ा कहता, सो आज से पूरे 1 महीने के लिए तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, डील? वही अंश भी अपना हाथ रेयान के हाथों से मिला मुस्कुराते हुए कहता, और आप मेरे बॉयफ्रेंड, डील? इतना कह दोनों कार के अंदर बैठ जाते हैं और कैब से निकल जाते हैं। जब रेयान ये बात कहता तब जाकर अंश को रियलाइज होता कि वो सारा खाना अकेला ही खा चुका है, तो मासूम अंश अपना दांत दिखाते हुए सिली सा मुस्कान के साथ कहता, सॉरी, जब मैं एक्साइटेड होता हूँ तो कुछ ज्यादा ही खा लेता हूँ। उसके बाद को सुन रेयान सार्केस्टिक स्माइल के साथ कहा, मतलब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए एक्साइटेड हो? रेयान का बात सुन अंश का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था और वह अपने सिर को नीचे झुका कहता, ऐसा नहीं कहा था मैंने। अंश का प्यारा चेहरा देख रेयान के होठों पर मुस्कान छा जाता है।
फिर दोनों खड़े हो बाहर कार के पास आ जाते हैं तो रेयान अंश के तरफ देख कहता, आगे क्या और कैसे करना है वो सब तुम्हें पता चल जाएगा, बस मेरा नंबर सेव कर लेना और मेरा कॉल रिसीव करना। तो अंश भी अपने सिर को हाँ में हिला देता है। तो फिर रेयान अपना हाथ आगे बढ़ा कहता, सो आज से पूरे 1 महीने के लिए तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, डील। वही अंश भी अपना हाथ रेयान के हाथों से मिला मुस्कुराते हुए कहता, और आप मेरे बॉयफ्रेंड, डील। इतना कह दोनों कार के अंदर बैठ जाते हैं और कैब से निकल जाते हैं। हे रीडर्स, आइए जानते हैं आगे क्या होता है। ये दिन भी धीरे धीरे ऐसे ही बीत चुका था और सुबह का समय हो गया था। वही अंश रोज की तरह आज भी अपना अलार्म बंद कर वापस से गहरी नींद में सो चुका था। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आता है तो मासूम अंश चिढ़ते हुए अपना फोन ढूंढ बिना नंबर देखे फोन को उठा अपने कान पर रखते हुए नींद भरी आवाज में कहता, कौन जालिम मुझे सुबह सुबह कॉल कर रहा है, कौन बोल रहा है। वही एक कड़क आवाज उसके कानों पर पड़ता, बॉयफ्रेंड, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बोल रहा हूँ। बॉयफ्रेंड नाम सुनते ही अंश का पूरा नींद ही फट चुका था और वह अपने आंखों को खोल बेड पर बैठते हुए कहता, आप वो भी इतनी सुबह सुबह। वही रेयान अपने बालकनी में खड़े हो कॉफी पीते हुए कठोरता से कहता, कहा था तुमसे मेरा नंबर सेव कर लेना, क्यों नहीं किया अभी तक। उसके सवाल को सुन अंश अपने मन में ही पहले कहता, बस मन नहीं था। फिर सिल्ली सा मुस्कान के साथ रेयान से कहता, वो मैं भूल गया था। फाइन, ठीक 2 बजे दक्ष तुम्हें लेने के लिए कॉलेज पहुंच जाएगा तो बिना ड्रामा किया उसके साथ मेरे मेंशन आ जाना। इतना कह रेयान आगे अंश का कोई बात ना सुनते हुए फोन काट देता है। वही अंश गुस्से में अपने फोन को बेड पर ही पटकते हुए कहता, समझता क्या है वो डेविल, खुद को आज तक अंश को किसी ने ऑर्डर नहीं दिया और वो लगता कौन है मेरा जो मुझे ऑर्डर दे, खड़ूस, आइडियल, घमंडी कहीं का। वही जन्नत दरवाजे से लद कर खड़ी हो अंश का बकवास सुन रही थी और अंश को देख मुस्कुराते हुए कहती, किसे सुबह सुबह इतने प्यार से याद कर रहे हो। जन्नत का बात सुन अंश जन्नत के तरफ देखते हुए कहता, प्यार से नहीं गुस्से से दी। तो जन्नत झट से कहती, ठीक है मेरे एंग्री बर्ड, अपने गुस्से पर कंट्रोल करो और जल्दी तैयार होकर नीचे आओ, आज नाश्ते में तुम्हारा फेवरेट बनाया है। इतना कह जन्नत चली जाती है। वही अंश अपना फोन ले रेयान का नंबर निकाल पहले टाइप करता, रेयान फिर कुछ सोचते हुए कहता, नहीं रेयान नाम कितना अच्छा है पर इस इंसान पर डेविल नाम ही सूट करता है। खुद में ही इतना कह अंश रेयान नाम डिलीट कर डेविल टाइप करता और साथ ही डेविल वाला इमोजिस भी डाल देता और फिर सेव कर देता है। नंबर सेव करने के बाद अंश उदास होते हुए कहता, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है ना। हाँ अंश बिल्कुल सही है, अपने सपनों के लिए सिर्फ 1 महीने के लिए ही तो रेयान को झेलना है। खुद ही सवाल कर वो खुद में ही जवाब देते हुए अफसोस से भरा अपना चेहरा बना कहता, कितनी अच्छी किस्मत है मेरी, गर्लफ्रेंड बनाने की उम्र में मैं खुद किसी की गर्लफ्रेंड बनने जा रहा हूँ। इतना कह अंश बेड से नीचे उतर अपने कपड़ा लिए बाथरूम चला जाता है। दूसरी तरफ रेयान भी रेडी हो सीढ़ियों से उतरने लगता, वही ठीक दूसरे साइड के सीढ़ी से रूहानी उतर रही थी। दोनों का नजर एक दूसरे से टकराता है, फिर दोनों उतरकर नीचे डाइनिंग रूम में आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे के अपोजिट बैठे एक दूसरे को ही गुस्से में घूरे जा रहे थे। वही सर्वेंट दोनों के लिए नाश्ता लगाने लगती हैं, तभी रेयान रूहानी के तरफ देख कहता, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो आगे की पढ़ाई कंटिन्यू क्यों नहीं कर रही हो। अपने भाई के सवाल को सुन रूहानी रेयान के तरफ देख मुस्कुराते हुए कहती, क्योंकि मुझे पढ़ने का कोई शौक नहीं है, पर आप मेरी फिक्र मत कीजिए, अपने फ्यूचर के लिए मैं सब कुछ प्लान कर चुकी हूँ। वही रेयान भी गुस्से में कहता, आई नो क्या प्लान करके रखी हो। वही रूहानी एटीट्यूड में कहती, ये तो अच्छी बात है आपको पता है, सो प्लीज डोंट इंटरफियर इन माय बिजनेस, और हाँ मेरे बारे में सोचने से अच्छा अपने बारे में सोचिए क्योंकि आपकी प्यारी दादी आने वाली हैं आपके लिए लड़की लेकर। इतना कह रूहानी बिना नाश्ता किया उठने लगती हैं, तभी रेयान उसे रोकते हुए कहता, नाश्ता तो करके जाओ। तो रूहानी गुस्से में ही कहती, मर गया मेरा भूख आपको देखकर। इतना कह रूहानी खड़ी हो मेंशन से बाहर चली जाती हैं और अपने कार के अंदर बैठ ड्राइवर के तरफ देख कहती, मुझे किसी अच्छे से कैफ में लेकर चलो। तो ड्राइवर भी ओके मैम कहते हुए कार स्टार्ट कर मेंशन के बड़े से गेट से बाहर चला जाता है। वही अंश रेयान के बारे में सोचते हुए नाश्ता कर रहा था। अंश को इतना परेशान देख जन्नत कहती, कॉलेज में तुझे सीनियर परेशान करते हैं क्या। अपने दी का सवाल सुन अंश झट से कहता, नहीं तो पर आपने ऐसा क्यों पूछा। वही जन्नत कहती, क्योंकि जब से तू कॉलेज जाना शुरू किया है परेशान रहने लगा है। तो अंश मुस्कुराते हुए कहता, पागल हो क्या आप दी, किसी में इतनी हिम्मत जो अंश वर्मा को परेशान कर सके, वो तो बस आजकल मम्मा और पापा को मिस कर रहा हूँ इसलिए। इतना कहते हुए अंश रुक जाता है। वही जन्नत अंश को घूरते हुए कहती, सच्ची। वही झट से अंश कहता, मेरे टिकलू प्रोफेसर की कसम। अंश का प्यारा बात सुन जन्नत के होठों पर मुस्कान छा जाता, फिर आगे जन्नत चाहते हुए कहती, वैसे अंश मुझे मेरा ड्रीम जॉब मिल गया। इस बात पर खुश होते हुए अंश जन्नत को कांग्रेचुलेशन कहता है। दोनों भाई बहन कुछ देर तक बातें करते फिर अंश अपना बैग लिए घर से निकल जाता है। वही बाहर ही मलंग अंश का इंतजार कर रहा था तो भागता हुआ अंश उसकी बाइक में पीछे जाकर बैठ जाता है।
अंश के बैठते ही मलंग बाइक स्टार्ट कर कॉलेज जाने के लिए निकल जाता है। दोपहर का समय हो गया था। वही रेयान अपने ऑफिस में बैठा कुछ काम कर रहा था, तभी उसका असिस्टेंट आकाश दरवाजा नॉक करता है तो रेयान भी उसे अंदर आने का परमिशन दे देता है। वही आकाश अंदर आ रेयान के सामने खड़ा हो कहता, सर रूहानी मैम कबीर सर के साथ मिलकर किसी नए प्रोजेक्ट में काम करने वाली हैं। कबीर नाम सुनते ही रेयान का चेहरा गुस्से में डार्क हो जाता है और वह आकाश के तरफ देख कहता, फाइन, उन दोनों पर नजर रखना। यस सर कहते हुए आकाश वहां से चला जाता है। वही रेयान अपना हाथ का मुट्ठी बांध गुस्से में कहता, क्यों रूहानी, मुझे हमेशा मजबूर करती हो कि मैं तुमसे झगड़ा करूं। जिस जिस इंसान को मैं पसंद नहीं करता हर उस इंसान के साथ तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट जरूर होता है। खुद में ही इतना कह रेयान अपने आंखों को बंद कर चेयर पर ही सिर को टिका आराम से बैठ जाता है। तभी रेयान के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है तो रेयान अपना आंख खोल अपना फोन ले देखता अंश का मैसेज था तो रेयान मैसेज को खोल पढ़ता है जिसमें लिखा था, कैसे हो आप, आपने लंच किया या नहीं। ओह, मैसेज देखकर आप हैरान होंगे पर वो क्या है ना, मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूं, तो मैंने सोचा कि अपने बॉयफ्रेंड का हालचाल पूछा लूं। और हाँ, मेरा क्लास ओवर होने वाला है तो दक्ष के साथ मैं आपके मेंशन पहुंच जाऊंगा, हो सके तो आप भी आ जाना माय डियर बॉयफ्रेंड। अंश का मैसेज पढ़ रेयान का सारा गुस्सा छूमंतर हो जाता है और उसके होठों पर मुस्कान छा जाता है। वही मुस्कुराते हुए ही रेयान कहता, लगता है इसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड खेलने में कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है। इतना कह रेयान खड़ा हो मुस्कुराते हुए ही केबिन से बाहर चला जाता है। जब आकाश का नजर रेयान के मुस्कुराहट पर जाता तो एक पल के लिए वह खुद हैरान हो जाता है और खुद में ही कहता, मुझे तो लगा बॉस इस वक्त गुस्से में होंगे पर ये तो उल्टा ही हो गया। वही अंश भी फोन को टेबल पर रख क्लास में फोकस करने लगता है। तभी रेयान के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है तो रेयान अपना आंख खोल अपना फोन ले देखता अंश का मैसेज था तो रेयान मैसेज को खोल पढ़ता है जिसमें लिखा था, कैसे हो आप, आपने लंच किया या नहीं। ओह, मैसेज देखकर आप हैरान होंगे पर वो क्या है ना, मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूं, तो मैंने सोचा कि अपने बॉयफ्रेंड का हालचाल पूछा लूं। और हाँ, मेरा क्लास ओवर होने वाला है तो दक्ष के साथ मैं आपके मेंशन पहुंच जाऊंगा, हो सके तो आप भी आ जाना माय डियर बॉयफ्रेंड। अंश का मैसेज पढ़ रेयान का सारा गुस्सा छूमंतर हो जाता है और उसके होठों पर मुस्कान छा जाता है। वही मुस्कुराते हुए ही रेयान कहता, लगता है इसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड खेलने में कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है। इतना कह रेयान खड़ा हो मुस्कुराते हुए ही केबिन से बाहर चला जाता है। जब आकाश का नजर रेयान के मुस्कुराहट पर जाता तो एक पल के लिए वह खुद हैरान हो जाता है और खुद में ही कहता, मुझे तो लगा बॉस इस वक्त गुस्से में होंगे पर ये तो उल्टा ही हो गया। वही अंश भी फोन को टेबल पर रख क्लास में फोकस करने लगता है। वही रेयान ऑफिस से निकल अपने पर्सनल एलिवेटर के अंदर चला जाता है और फिर सीधा ग्राउंड फ्लोर पर जाता है। उसके आते ही ड्राइवर कार का दरवाजा खोल देता है और रेयान कार के अंदर बैठ जाता। उसके बैठते ही ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। तो रेयान ड्राइवर को देख कड़क आवाज में कहता, कॉलेज चलो। तो फिर ड्राइवर भी यस सर कहते हुए कॉलेज जाने के लिए निकल जाता है और साथ ही रेयान दक्ष को मैसेज करके माना भी कर चुका था कि उसे लेने ना आए। दूसरी तरफ दक्ष जो तैयार हो जाने ही वाला था पर अपने बॉस का मैसेज देख वो रुक जाता है और रेयान को ओके सर मैसेज टाइप कर सेंड कर देता है और आराम से हॉल के सोफे पर बैठकर ठंडी ठंडी आइसक्रीम का मजा ले रहा था। तभी वहां हॉल में निशांत आ जाता है और दक्ष को इतना तैयार देख उसकी तरफ देख कहता, लगता है उस बच्चे से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो इसलिए इतना सज धज के बैठे हो। निशांत का ताना भरा सवाल सुन दक्ष मुस्कुराते हुए कहता, हाँ एक्साइटेड तो हूँ, आखिर अंश है ही इतना क्यूट। जब दक्ष किसी और की तारीफ करता तो पता नहीं क्यों पर निशांत को बहुत गुस्सा आता था तो वह दक्ष के पास जा उसके हाथ से आइसक्रीम का बाउल ले कोल्डली कहता, अंश बॉस के साथ 1 महीने तक रिलेशन में रहने वाले हो तो उसका ख्याल भी अपने दिमाग में मत लाना वरना एक रूम में लॉक करके तुम्हें बहुत टॉर्चर करूंगा। इतना कह निशांत उसका झूठा आइसक्रीम खाते हुए वहां से चला जाता है। वही दक्ष निशांत के हरकत से परेशान हो खुद में ही कहता, ये खुद को समझता क्या है और हुआ क्या इसे अचानक। खुद में ही इतना कह दक्ष ज्यादा ना सोचते हुए अपना लैपटॉप निकाल काम करने लगता है। वही कॉलेज में उन तीनों का क्लास भी ओवर हो चुका था तो तीनों साथ ही बाहर निकलते हुए बातें करते रहते हैं। वही अंश उसका नजर फोन पर टिका था वो अपना व्हाट्सएप खोल देखता और अपने मन में कहता, इस डेविल ने मैसेज तो पढ़ लिया है पर उसका कोई रिप्लाई क्यों नहीं आया, कहीं वो नाराज तो नहीं हो गया। अंश को चुप देख तन्वी उसके कंधे पर हाथ रख कहती, क्या हुआ रसमलाई, इतनी गंभीरता से क्या सोच रहे हो। वही अंश मुस्कुराते हुए कहता, कुछ भी तो नहीं, और तुम दोनों बताओ, कल संडे है तो चलते हैं कहीं, वैसे भी मुझे मुंबई घूमना है। ये सुन मलंग झट से कहता, सॉरी अंश मुझे कल काम है तो मैं नहीं जा सकता हूँ। वही तन्वी भी कहती, और कल मेरे भैया आ रहे हैं तो कल उन्हें लेने मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ। उन दोनों का बात को सुन अंश के चेहरे पर उदासी छा जाता है। उसे उदास देख मलंग उसे पीछे से हक कर प्यार से कहता, सॉरी यार पर सच में कुछ जरूरी काम है, अगर नहीं होता तो पूरा दिन तुझे बाइक में घुमाता और मुंबई दिखाता। ये सुन अंश भी उसका हाथ पकड़ कहता, इट्स ओके यार, पता है मुझे।
फिर अंश तन्वी के तरफ देख कहता, वैसे तुम्हारे भाई कहाँ से आने वाले हैं? वही तन्वी मुस्कुराते हुए कहती, जहाँ से तुम आए हो और यहाँ तक को वो सेम यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते हैं। ये सुन अंश झट से कहता, मतलब तुम्हारा भाई रांची से हैं और हम सेम यूनिवर्सिटी में थे? तो तन्वी भी अपना सर हाँ में हिला देती हैं और कहती, हाँ अंश, पर तुम उन्हें नहीं जानते होगे क्योंकि वो जल्दी जूनियर स्टूडेंट से बात नहीं करते थे और अब उनका एमबीए खत्म हो चुका है तो यही मुंबई में आकर ही रहेंगे। वही अंश खुश हो कहता, अमेजिंग यार, वैसे क्या नाम है तुम्हारे भाई का? वही तन्वी आगे कुछ कहती कि तभी अंश का फोन रिंग होने लगता है और सब खामोश हो जाते हैं। जब स्क्रीन पर अंश डेविल नाम देखता तो उसके होठों पर मुस्कान छा जाता है। वही जब मलंग और तन्वी नाम देखते उसके फोन पर तो दोनों साथ ही कहते, डेविल कौन है जिसका नाम पढ़ते ही तुम इतने खुश हो गए? अब उन दोनों को अंश क्या ही जवाब देता, तो वह उन दोनों से झूठ कह देता है, वो डेविल मेरे फ्रेंड का निक नेम है जो मैंने रखा था। इतना कह अंश चवन्नी मुस्कान दे अपना अपना फोन को लिए उन दोनों से साइड आ जाता है और फोन को रिसीव कर अपने कान में लगा कुछ कहता। उससे पहले ही रेयान का कठोर आवाज उसके कानों पर पड़ता, कितना बकबक करते हो जूलियट, पिछले 10 मिनट से तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूं, जल्दी आओ। इतना कह रेयान फोन काट देता है। उसके फोन रखते ही अंश चिढ़ते हुए कहता, प्रॉब्लम क्या है, इनका ऐसे ऑर्डर देते हैं जैसे कि मैं इनका गुलाम हूं। खुद में ही इतना कह अंश अपने दोस्तों के पास जा कहता, चलो यार अब चलना चाहिए, लेट हो रहा है। वही मलंग टाइम देखता और कहता, लेट तो हो रहा है, अंश तुम्हें छोड़ दूं? वही झट से अंश कहता, अरे नहीं मैं चला जाऊंगा। तो मलंग भी ओके कह देता है और अपना बाइक में बैठ हेलमेट पहन निकल जाता है। मलंग के जाते ही अंश और तन्वी साथ ही कॉलेज के बड़े से गेट से बाहर निकलने लगते हैं। आज मलंग के पहले जाने से तन्वी के दिल में एक उम्मीद जाग जाता है कि शायद आज उसे अंश के साथ अकेले वक्त बिताने का मौका मिले। तो तन्वी अंश के तरफ देख प्यार से कहती, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं, मेरा कार आता ही होगा। वही अंश झट से कहता, नहीं तन्वी मैं चला जाऊंगा और मेरा फ्रेंड है जो मुझे लेने आने वाला है, तो तुम चली जाओ। जब अंश ये कहता तो तन्वी को बहुत बुरा लगता है और वह उदास हो जाती हैं। उसके उदास चेहरे को देख अंश फ्लटी आवाज में कहता, ओफ, इतनी क्यूट लड़की के चेहरे पर उदासी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, सो प्लीज मुस्कुरा दो और बेफिक्र होकर जाओ। अंश का बात सुन तन्वी भी मुस्कुरा देती हैं। वही जब रेयान अंश को ऐसे किसी लड़की के साथ मुस्कुराता हुआ देखता है तो उसका आंख गुस्से में लाल हो जाता है। वही तन्वी अंश को बाय बोल अपने कार में बैठकर चली जाती हैं। उसके जाते ही अंश भागता हुआ रेयान के कार के पास चला आता है और कार के अंदर बैठ जाता है। उसके बैठते ही ड्राइवर कार स्टार्ट कर रेयान का पर्सनल मेंशन जाने के लिए निकल जाते हैं। कार में बैठे अंश रेयान को इग्नोर कर बाहर खिड़की के तरफ का नजारा देख रहा था। वही रेयान अंश को गुस्से भरे नजरों से घूर रहा था और फिर वह भी अंश को इग्नोर करते हुए कहता, वो लड़की कौन थी? रेयान का बात सुन अंश रेयान के तरफ देख मुस्कुराते हुए कहना शुरू करता है, तन्वी थी और वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और सिर्फ वही नहीं मलंग वो भी बहुत अच्छा है, एक्चुअली दोनों बहुत अच्छे हैं। तो रेयान गुस्से में कहता, फाइन, पूरी राम कहानी बताने को नहीं कहा है। इतना कह रेयान उसके आगे कोई सवाल नहीं करता है। वही अंश रेयान को मन ही मन कोसते हुए कहता, अजीब पागल इंसान है, खुद ही सवाल करता है और जवाब दो डांट देता है, साइको कहीं का। कुछ ही देर में रेयान का मेंशन आ चुका था तो फिर दोनों कार से उतरते हुए अंदर चले आते हैं। उनके आते ही निशांत और दक्ष भी वहां पर आ जाते हैं। अंश के अंदर आते ही दक्ष के होठों पर मुस्कान छा जाता है। वही अंश भी दक्ष के पास आ उसके गले लग जाता और मुस्कुराते हुए कहता, अच्छा लगा तुम्हें दोबारा देखकर। उन दोनों का भाईचारा देखकर निशांत धीमे आवाज में कहता, देखो तो इन दोनों को ऐसा लगता है जैसे कुंभ के मेले में बिछड़े हुए दो भाई मिल रहे हो। वही रेयान को भी अंश का दक्ष के करीब जाना थोड़ा खल रहा था, पर ज्यादा रिएक्ट ना करते हुए वह सीढ़ियों से चढ़ते हुए अपने रूम चला जाता है। रेयान का बात सुन अंश रेयान के तरफ देख मुस्कुराते हुए कहना शुरू करता है, तन्वी थी और वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और सिर्फ वही नहीं मलंग वो भी बहुत अच्छा है, एक्चुअली दोनों बहुत अच्छे हैं। तो रेयान गुस्से में कहता, फाइन, पूरी राम कहानी बताने को नहीं कहा है। इतना कह रेयान उसके आगे कोई सवाल नहीं करता है। वही अंश रेयान को मन ही मन कोसते हुए कहता, अजीब पागल इंसान है, खुद ही सवाल करता है और जवाब दो डांट देता है, साइको कहीं का। कुछ ही देर में रेयान का मेंशन आ चुका था तो फिर दोनों कार से उतरते हुए अंदर चले आते हैं। उनके आते ही निशांत और दक्ष भी वहां पर आ जाते हैं। अंश के अंदर आते ही दक्ष के होठों पर मुस्कान छा जाता है। वही अंश भी दक्ष के पास आ उसके गले लग जाता और मुस्कुराते हुए कहता, अच्छा लगा तुम्हें दोबारा देखकर। उन दोनों का भाईचारा देखकर निशांत धीमे आवाज में कहता, देखो तो इन दोनों को ऐसा लगता है जैसे कुंभ के मेले में बिछड़े हुए दो भाई मिल रहे हो। वही रेयान को भी अंश का दक्ष के करीब जाना थोड़ा खल रहा था, पर ज्यादा रिएक्ट ना करते हुए वह सीढ़ियों से चढ़ते हुए अपने रूम चला जाता है। समय बीतता जा रहा था। वही रेयान अंश को एक नया लुक देना चाहता था जिसमें वो बिल्कुल किसी लड़की की तरह दिखे और इसलिए रेयान ने ऑर्डर देकर अपने मेंशन में ही एक ब्यूटी पार्लर खोल दिया था ताकि अंश को मेकअप वहीं पर इजीली हो जाए। वही अंश हॉल के सोफे पर दक्ष के साथ बैठा था, तभी वहां रेयान और निशांत साथ आते हैं। रेयान को देख दक्ष खड़ा हो जाता है, उसे खड़ा देख अंश भी खड़ा हो जाता।
तो रेयान अंश के पास जा उसका हाथ पकड़ उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। वही अंश बिना कोई सवाल किए जा तो रहा था पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि रेयान उसे कहाँ ले जा रहा है। कुछ ही देर में रेयान अंश को अपने साथ लेकर पार्लर आ जाता और वहां पहले से ही मेकअप आर्टिस्ट मौजूद थी जिसका नाम अलीशा था। रेयान अलीशा के तरफ देख बोल्डली कहता, इसका पूरा मेकओवर करो, सब कुछ करना, ये बिल्कुल लड़की की तरह लगना चाहिए। रेयान का बात सुन अंश रेयान का हाथ पकड़ अपनी चमकती आंखों से रेयान के आंखों में देखते हुए कहता, पर मैं ठीक हूं, मुझे नहीं करवाना, वो सब बहुत दर्द होगा। वही रेयान अंश के तरफ देख कठोर आवाज में कहता, 1 महीने तक तुम मेरे हो तो जो चाहे वो कर सकता हूं मैं, सो प्लीज जैसा कहा है वैसा ही करो। इतना बोल रेयान वहां से चला जाता है। बेचारा अंश रेयान का बात सुन उसका चेहरा लटक जाता है। उसके लटके चेहरे को देख अलीशा अंश के पास जा प्यार से कहती, तुम फिक्र मत करो अंश, मैं आराम से करूंगी। तो अंश भी मुस्कुराते हुए ओके कह देता है। फिर अपने दिल को तसल्ली देते हुए कहता, रिलैक्स अंश, सिर्फ चेहरे पर मेकअप ही करेगी, उसमें दर्द थोड़ी होगा और ज्यादा से ज्यादा फेशियल करेगी। खुद में ही इतना कह मासूम अंश चेयर पर जाकर आराम से लेट जाता है। अब अंश को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका सिर्फ मेकअप ही नहीं बल्कि वैक्सीन भी होने वाला है। वही अलीशा अंश के तरफ एक कपड़ा बड़ा कहती, अंश तुम अपने कपड़े को चेंज करके इसे पहन लो। वही अंश कपड़े को देख अलीशा के तरफ देख मासूमियत से भरे आवाज में सवाल करता, ये पिंक कलर का नाइटी आप मुझे क्यों पहनने को कह रही हो? और आगे शर्माते हुए कहा, मैं लड़की थोड़ी हूँ। वही अलीशा अंश का शर्माता हुआ चेहरा देख मुस्कुराते हुए कहती, बहुत क्यूट हो तुम अंश, और मैं ये कपड़ा पहनने को इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम्हारा कपड़ा गंदा ना हो जाए बस। वैसे तो अंश का बिल्कुल भी मन नहीं था पर कोई चॉइस भी नहीं एक बेचारे के पास उस कपड़े को पहनने के अलावा, तो अंश उस नाइटी को ले अपना सिर को नीचे झुकाए कहता, ओके कर लेता हूँ चेंज। इतना बोल अंश बाथरूम जा अपना कपड़ा खोल उस नाइटी को पहन लेता है। नाइटी में भी अंश बहुत ही क्यूट नजर आ रहा था तो चेंज करने के बाद बाथरूम से अंश बाहर आ बिना अलीशा के तरफ देखे अपने नजरों को झुकाए जाकर चेयर पर लेट जाता है अपने आंखों को बंद करके। अंश के हरकत पर अलीशा से भी अपना हंसी कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो गया था। वही अलीशा को पता था अंश को बहुत दर्द होगा क्योंकि अब उसे आदत जो नहीं था। तो अलीशा अपना हेडफोन में म्यूजिक कनेक्ट कर अंश के कान पर लगा कहती, इसे मत निकालना जब तक मैं ना कहूँ तब तक। तो अंश भी ओके कह देता है। अंश का ओके सुन अलीशा वैक्सीन के लिए पेस्ट तैयार करती और व्यूसिन स्टिक गर्म करने लगती हैं। दूसरी तरफ निशांत हॉल में बैठे अपने लैपटॉप में किसी को मेल सेंड कर रहा था पर अचानक से उसका लैपटॉप बंद हो जाता है। निशांत को कुछ समझ नहीं आता अचानक से हुआ क्या, पर इस वक्त उसे मेल भेजना ज्यादा जरूरी था तो सोचने लगता क्या करे। तभी उसे सामने टेबल पर रखा दक्ष का लैपटॉप नजर आता तो मुस्कुराते हुए निशांत उसके लैपटॉप को खोल देता। वैसे तो दक्ष के लैपटॉप में पासवर्ड लगा था पर निशांत को हैकिंग का अच्छा खासा नॉलेज था और वह चुटकी में दक्ष का पासवर्ड को ब्रेक कर उसका लैपटॉप ऑन कर लेता है। फिर अपना इड लॉगिन अपना काम करने लगता है। तभी वहां दक्ष आ रहा होता है और जैसे ही दक्ष का नजर निशांत के इस्तेमाल कर रहे खुद का लैपटॉप पर जाता वह गुस्से में निशांत के पास जा उसके हाथ से लैपटॉप को छीनते हुए गुस्से में कहता, मेरे लैपटॉप में क्या कर रहे हो तुम? उसके गुस्से को देख निशांत खड़ा हो कड़क आवाज में कहता, कुछ खास नहीं, बस एक मेल सेंड करना था तो वही कर रहा था। तो दक्ष चिढ़ते हुए कहता, हो गया ना तुम्हारा काम, अब दोबारा मेरे लैपटॉप को हाथ भी मत लगाना। इतना कह दक्ष अपने रूम चला जाता है। वही निशांत को दक्ष का बिहेवियर थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं था, हमेशा ही दक्ष अपने लैपटॉप को लेकर इतना इनसिक्योर रहता था और यही सोचते हुए निशांत खुद में ही कहता, आखिर ऐसा कौन सा राज छुपा है इसके लैपटॉप में जो ये किसी को बताना नहीं चाहता। इतना कह क्रूर मुस्कान के साथ कहता, जो भी हो निशांत से छुपाना मुश्किल है दक्ष। वही वैक्सीन करने के लिए पेस्ट भी तैयार हो चुका था और स्टिक भी गर्म हो गया था। तो अलीशा स्टिक में पेस्ट को लगा अंश के हाथ को पकड़ लगाती हैं, पेस्ट उसके हाथ के बाल पर लगती हैं। जैसे ही अंश को गर्म का एहसास होता वह अपने आंखों को खोल घबराए आवाज में अलीशा से कहा, क्या कर रही हो आप, ये इतना गर्म क्यों है? बहुत जल रहा है मुझे। वही अलीशा उसके हाथ में पूरा पेस्ट लगाते हुए कहती, रिलैक्स अंश, बस थोड़ी देर और फिर नहीं जलेगा। और फिर अंश की तरफ देख मुस्कुराते हुए कहती, फर्स्ट टाइम है ना तो बस थोड़ा दर्द होगा, पर तुम लेट जाओ और म्यूजिक एंजॉय करो। वही अंश को बहुत जल रहा था और धीरे धीरे उसके आंखों में आंसू आने लगा था, पर अलीशा के कहने पर वो आपस अपने आंखों को बंद कर लेट जाता है। तभी अलीशा रोलर को अंश के हाथ पर चिपका देती हैं। वही अंश को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, उसका मन कर रहा था वो यहाँ से कहीं दूर भाग जाए। तो अलीशा आगे रोलर को कस के अंश के हाथ से निकलती हैं और अंश दर्द के कारण जोर से चिल्लाता पड़ता है, आह। अंश का आवाज पूरे मैंशन में गूंजने लगा था और अंश चेयर से उठाते हुए बाहर हॉल की तरफ भाग जाता है चिल्लाते हुए ही। वही अंश को रोकने के लिए अलीशा भी उसके पीछे चल देती हैं। अंश के आवाज को सुन दक्ष और निशांत भी सीढ़ियों से उतरते हुए हॉल में आने लगते हैं। जब दोनों का नजर अंश के पहने पिंक कलर का नाइटी पर जाता तो दोनों को हंसी आने लगता है।
वही दक्ष अंश के पास जा उसे समझाता और शांत करने की कोशिश किए जा रहा था, पर अंश वो बिना किसी का बात सुन बस चिल्लाए जा रहा था करते हुए। तभी इरिटेट हो वहां रेयान आ जाता और अंश को चिल्लाता देख गुस्से में कहता, क्यों चिल्ला रहे हो तुम अंश? जब अंश अपने सामने रेयान को देखता तो रोते हुए अंश रेयान के पास जा उसके गले से लग जाता है और रेयान के कोट को कस के पकड़ रोते हुए कहता, मुझे वैक्स नहीं करवाना है, बहुत दर्द हो रहा है। इतना बोल वो तेजी से रोना शुरू कर देता है। वही रेयान अंश के इतने करीब आने से जम सा जाता है और उसका दिल में एक अजीब सा हलचल मचाने लगता, तो वह भी एक हाथ से अंश के बाजू को पकड़ और दूसरे हाथ से अंश के बाल को प्यार से सहलाते हुए वार्म आवाज में कहता, बस रोना बंद करो, अगर तुम वैक्स नहीं करवाना चाहते तो कोई नहीं करेगा। रेयान का बात सुन अब जाकर अंश को सुकून मिल रहा था और उसका रोना भी बंद हो गया था। वही निशांत, दक्ष और अलीशा तीनों रेयान को अंश से इतने प्यार से बात करता देख तीनों हैरान हो चुके थे। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करो दोस्तों।